गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी ने मेरे को कमेंट्स करके बोला कि सर कार्बिल एमीन अभिक्रिया केमिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही कठिन पड़ रही है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया को बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। कृपया आप सभी विद्यार्थी समझने का कोशिश करें और साथ में यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हमको लिखकर बताएं, जिससे हम आगे की भी अभिक्रिया आपको सही समय पर सही तरीके से समझा सकें। तो स्टार्ट करते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ध्यान दें स्टूडेंट, कार्बिल एमीन अभिक्रिया तो सबसे पहले हम बता दें, ये जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है वह हेलो एल्केन के अंतर्गत और हेलो एरिन जो कक्षा 12वीं का पार्ट है उसके अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं। यह जो अभिक्रिया है हमेशा परीक्षा में पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। सबसे पहले कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन से रसायन भाग लेते हैं। भाग लेने वालों को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? अभिकारक कहते हैं, और उससे मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रियाकारक कौन कौन है या अभिकारक कौन कौन है। अभिकारक, तो अभिकारक में सबसे पहले हमको इसमें जो यूज करना है वो प्राथमिक एमीन यूज करना है। ठीक है, प्राथमिक एमीन, और प्राथमिक एमीन के रूप में हम किसमें यूज करेंगे तो आप बोलना C2H5O NH2, जिसको हम बोलते हैं एथिल एमीन। ठीक है, इसको लेंगे और नेक्स्ट अभिकारक के रूप में इसमें हम क्लोरोफॉर्म को लेंगे, क्लोरोफॉर्म को लेते हैं, और क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो CHCl3, जिसको हम दूसरा क्या नाम से जान सकते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन कहते हैं। और नेक्स्ट इसमें तीसरा जो अभिकारक है वह है कास्टिक पोटास, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। इसका सूत्र स्टूडेंट तो याद रखना KOH। ठीक है, अब यहां पर इसको हम बोल सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। यह सभी जो अभिकारक हैं वो आपस में क्रिया करके इसमें आइसोसाइनाइड पदार्थ बनाते हैं। साइनाइड पदार्थ बनाते हैं, और ये आइसोसाइनाइड को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं, कार्बिल एमीन बोलते हैं। इस साइनाइड को ही क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन कहते हैं, और यह अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, अत्यंत दुर्गंध युक्त पदार्थ है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है तो आप बोलना
कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो समझ में आया होगा कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया का नाम कार्बिल एमीन कैसे रखा। तो इसमें जो क्रियाफल बनता है वो आइसोसाइनाइड बनता है, और वो आइसोसाइनाइड को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन कहते हैं, और ये अत्यंत दुर्गंधयुक्त पदार्थ है। तो देखिए स्टूडेंट, आगे की प्रोसेस क्या करना है, C2H5NH2 ये हमने ले लिया, साथ में हम इसमें CHCl3 और KOH तीन अणु लेंगे, और तीन अणु लेकर इसकी क्रिया करवाते हैं। क्रिया करवाएंगे तो C2H5 और NC, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और साथ में क्या बनता है, तो आप याद रखना है ना, 3KCl, 3KCl, और यहाँ पर हाइड्रोजन आपको याद रखना है, कितने हाइड्रोजन क्रिया करके जल के अणु बनाएंगे, तो 3 हाइड्रोजन जल ऑक्सीजन से क्रिया करके जल के अणु बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, एथिल आइसोसाइनाइड। और ये एथिल आइसोसाइनाइड जो है वो कैसा है, दुर्गंध युक्त पदार्थ है, ठीक है, दुर्गंध युक्त पदार्थ है। इसे ही कार्बिल एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन, ठीक है। और जब भी हमको रिएक्शन लिखें तो हमको क्या मालूम होना चाहिए, इनके नाम होना चाहिए। ये क्या है, एथिल एमीन है, एथिल एमीन, और इसका नाम क्या है, तो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म के बाद ये क्या है, कास्टिक पोटास है, कास्टिक पोटास, ठीक है, पोटास। तो इन सभी की क्रिया करके हम क्या बनाते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। और ये एथिल आइसोसाइनाइड के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या रखा गया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो आपको सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि कार्बिल एमीन को कार्बिल एमीन क्यों कहते हैं। तो आपको बताना है, इसमें जो पदार्थ बनता है एथिल आइसोसाइनाइड, उसी का नाम है कार्बिल एमीन, ठीक है। और दूसरा कौन कौन भाग लेता है, तो प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म, और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास। और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास का सूत्र क्या है, KOH। और क्लोरोफॉर्म को और किस नाम से जानते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे अभिकारक भाग लेकर क्या बनाते हैं, एथिल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। और ये एथिल आइसोसाइनाइड ही कार्बिल एमीन कहलाता है। और ये कार्बिल एमीन इसी नाम के आधार पर अभिक्रिया का नाम क्या रखा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया रखा है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, जिससे हम दूसरी अभिक्रियाएं, कक्षा 12वीं की दूसरी अभिक्रियाएं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा सके। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।